बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी। पाकिस्तान के अंदर दो असेंबलियों में स्पीकर के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, पंजाब और सिंध असेंबली। लेकिन दोनों असेंबलियों के अंदर पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के अमीर सुन्नी इत्तेहाद के मेंबरान को सीटें नहीं मिल सकी। वो इजाफी सीटें जो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें मिलती हैं, वो इजाफी सीटें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाप पार्टी को दी थी, वो इजाफी सीटें जो फाटा के जम होने के बाद भी मिली थी। लेकिन उस वक्त कानून जो था वो आज उस कानून को लागू नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कम पंजाब के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात को चैलेंज किया जाने लगा है। और इसको अगले चंद दिनों में आप इन इंतखाबात की गूंज भी पाकिस्तान की अदालतों में फार्म 45, फार्म 47 की तरह सुनेंगे। कल वजीर आला पंजाब का भी इंतखाब हो जाना है। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजीर आला पंजाब की सीट संभालने के बाद अपने वालिदे मोहतरम के साथ मिलकर तकरीर के दौरान जो वादे किए थे उनको अगर वो पूरा कर लेती हैं और पाकिस्तान नहीं तो सिर्फ पंजाब के अंदर अगर रोटी 4 रुपए की, सब्जी 10 रुपए किलो और चीनी घी दीगर कीमतों में चीजों की कीमतों में कमी कर देती हैं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देती हैं, आम आदमी को सेहत कार्ड मुयस्सर कर देती हैं, तो फिर तो लगेगा कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब को अपने लिए, अपने आइंदा के लिए, सियासी मुस्तकबिल के लिए बचा लिया है। और अगर मरियम नवाज शरीफ तमाम तर सहूलतों, तमाम तर इक्तदार की ताकत और तमाम तर मामलात के बावजूद भी एक भी सहूलत नहीं दे सकती, एक भी अपने इंतहाबी मंशूर के वादे को पूरा नहीं कर सकती, तो आज इस बात को नोट कर लीजिएगा कि फिर ये पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब इंतहाई खौफनाक शिकस्त का बाइस बनेगा। अब इस मुल्क में यह कहना कि इलेक्शन 5 साल में होंगे, 4 साल में होंगे, अब 3 साल में होंगे, 6 माह बाद होंगे, ये अब कोई अनहोनी बात नहीं है। इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं। मुद्दत पूरी होने पर तो सबसे बेस्ट है, और मुद्दत ना पूरी होना यह एक रवाज बन चुका है। तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी तहरीक ने, इत्तेहाद कौंसिल ने अपना वजीर आला का उम्मीदवार बदल लिया है। नए उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करा लिए हैं। मरियम साहिबा के भी कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। सुबह इस पर इंतखाब हो जाएगा, इलेक्शन होगा, खुफिया राय शुमारी नहीं होगी, एक एक साइड पे हो जाएंगे कि उनके वोट कितने हैं, उनके वोट कितने हैं। उसके बाद बिल्कुल हर चीज फाइनल हो जाएगी। और उसके बाद पंजाब की कल से भागदौड़ मुस्लिम लीग नून के हवाले हो जाएगी। अब मुस्लिम लीग नून के पास कोई एक ऐसा बहाना नहीं रहेगा कि वफाक में किसी और की हुकूमत है और पंजाब में किसी और की, और हमें फला चीजों में मुश्किलात आती हैं। 18वीं तरमीम के बाद तो तमाम तर इख्तियारात सूबों के पास चले गए हैं। शायद वफाक के पास उतनी ताकत ना हो जितनी सूबों के पास ताकत होती है। असल इलेक्शन, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अब इस असल इलेक्शन और असल इम्तिहान में पास कौन होता है, फेल कौन होता है, जीतता कौन है, हारता कौन है, आगे कौन जाता है और पीछे कौन रहता है, इसका फैसला अब चंद दिनों में हो जाना है। सुनने में आया है कि मुस्लिम लीग नून के थिंक टैंक ने यह फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के उन तमाम मामलात को देखा जाए। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में क्या क्या इक़दाम किए थे जिससे अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था, तो हमें भी वो काम करने चाहिए, उन्हीं की नकल करनी चाहिए, उन्हीं की नकल के मुताबिक चलना चाहिए। तो इसके लिए
अब बाकायदा उनका थिंक टैंक उसी की नकल करना शुरू करने लगा है। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और अकल उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आप फैसला कर चुके हो कि आपने बिला तफरीक चलना है, जैसा नजर नहीं आ रहा। अब इससे अगली खबर में चलते हैं। अगली खबर यह है, और अब वो बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि सिंध के अंदर भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो गए। लेकिन सिंध के अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज हुई, जिसे आइंदा के इलेक्शन के लिए नेक शगुन नहीं करार दिया जा रहा, जिसे आइंदा के इलेक्शन के लिए इंतहाई खौफनाक करार दिया जा रहा है, और वो चीज ये है कि सिंध के अंदर एमकेएम ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा करवाए और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा अपने उम्मीदवार खड़े किए। इसके बाद पीपल्स पार्टी और एमकेएम में होने वाला इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल खटाई में पड़ गया है। बहुत से अहम तरीन जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी एमकेएम के साथ नहीं चलना चाहती, जबकि मुस्लिम लीग नून हर सूरत में पीपल्स पार्टी को एमकेएम के साथ रखना चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमत बनने से पहले ही हुकूमत के आपस में भड्डे शुरू हो गए हैं। हुकूमत बनने से पहले ही हुकूमत के इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। हुकूमत बनने से पहले ही हुकूमत आपस में शदीद तरीन इख्तलाफात का निशान बन चुकी है। जराए कहते हैं कि बड़े ही करीबी जराए का इंकशाफ है कि जैसे ही आईनी ओहदे पूरे होंगे तो उसके बाद एक बड़ी लड़ाई शुरू होगी, और वो बड़ी लड़ाई हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान होगी, और उस बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा, और मुस्लिम लीग नून के उस नुकसान से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को जो डिलीवर करना चाहती है उससे बहुत दूर जा सकती है। जराए कहते हैं कि आने वाले दिन इंतहाई अहम तरीन दिन है, और इसी रमजानुल मुबारक के महीने में ही दो बड़े काम हो जाएंगे। एक, सरबराह तहरीक इंसाफ की जमानतें, और दूसरा, बड़ी तहरीक का ऐलान शुरू हो जाएगा। और यह पहली दफा हिस्ट्री में होगा कि 3 इतराफ से बड़ी तहरीकें चलेंगी। एक तहरीक महंगाई के खिलाफ होगी, एक तहरीक इंतखाबात में जो मुबैना धांधलियां उसके खिलाफ होगी, और एक तहरीक सिंध के अंदर एमकेएम वर्सेस पीपल्स पार्टी, एक ये तहरीक चलेगी, जिससे इत्तेहाद में बड़ा फर्क आएगा। क्या होगा ये आपको मजीद बताएंगे। अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।